यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आप जितना यूज़ करते हो वो सिर्फ इंटरनेट का 5% है। तो आपको पता है इंटरनेट का 95% जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो क्या है? इट्स अ मिस्ट्री। बेसिकली जब आप इंटरनेट के बारे में पढ़ाई करेंगे तो आप पाएंगे कि इंटरनेट के जो है 3 प्रकार होते हैं टोटली। इट्स ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका जो है सरफेस वेब, दूसरा होता है डीप वेब और तीसरा होता है डार्क वेब। आज का जो वीडियो है हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ये डार्क वेब क्या चीज़ है, क्या ये रियलिटी में उतनी खतरनाक है जितनी बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपको बताते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनने वाली है, तो इस सीरीज़ को अंत तक बने रहना और इस सीरीज़ के लास्ट में हम खुद अपने से डार्क वेब के ऊपर एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको जो है रियल एक्सपेक्टेशंस के साथ रियलिटी का एक तगड़ा ठोस सबूत देने वाले हैं। आज इस वीडियो में टोटल हम जितना भी जानकारी लेंगे वो डार्क वेब के बारे में जानकारी लेंगे और इसके आगे की चीज़ें, इससे रिलेटेड चीज़ें जो इसके साथ कहानी हुई है, किस्से हुए हैं, जो केसेस आए हैं हमारे सामने, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि आने वाली सीरीज़ में होगा। तो चलिए हम सबसे पहले डार्क वेब के मतलब को समझते हैं कि आखिर में ये चीज़ है क्या, ये किस बला की नाम है। बेसिकली डार्क वेब एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप बिना किसी VPN या फिर बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्स के थ्रू अगर नहीं जाते हो तो वो आपका जान का खतरा बन सकता है, क्योंकि ये एक इंटरनेट का छिपा हुआ ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ही बड़ी अनसुलझी पहेली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डार्क वेब होता क्या है। तो डार्क वेब का अगर डीपली हम अंदर जाएँ तो ये गूगल से या फिर किसी भी जो आपके फ़ोन का जो नॉर्मल ब्राउज़र है या फिर आपका कोई भी ब्राउज़र है उसके थ्रू ओपन नहीं किया जा सकता। इसको आप अगर ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्पेशली एक टॉर ब्राउज़र नाम का ब्राउज़र होता है, ठीक है। तो इस ब्राउज़र के थ्रू आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात रही इनके वेबसाइट्स की, तो इनके वेबसाइट्स का एक खास पहचान होता है। जैसे कि हम किसी भी कमर्शियल वेबसाइट के पीछे .com लिखा हुआ देखते हैं, या फिर हम किसी भी वेबसाइट, इंडियन वेबसाइट के पीछे या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट वेबसाइट के पीछे इन लिखा हुआ देखते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स के पीछे edu लिखा हुआ देखते हैं, वैसे इनके पीछे का वेबसाइट का पहचान होता है .onion। ये जो अनियन है वो बेसिकली इस वेबसाइट या फिर कह सकते हैं कि इस टॉर ब्राउज़र के जो लोगो है उसके ऊपर डेडिकेट किया गया है, क्योंकि आप अगर टॉर ब्राउज़र सर्च करोगे कि तो उसका जो लोगो है वो एक अनियन है। 2004 की बात है जब अमेरिका का लड़ाई चल रहा था दूसरे देशों के साथ, तो जो इंटरनेट का 95% का जो बचा हुआ हिस्सा है तब तक तो वो डीप वेब था। डार्क वेब का नामो निशान उस समय तक नहीं था। बट जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी और जब वॉर की संभावनाएं बढ़ती गई तो सरकार ने एक डिसीजन लिया। यहाँ पे जो 95% ऑफ द डीप वेब है उसके अंदर वो लोग एक दूसरे देशों के साथ कनेक्टेड रहेंगे जिसका कोई भी डेटा लीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो डीप वेब है इसके अंदर कि कोई भी चीज़ें बिना क्रेडेंशियल्स या फिर पासवर्ड्स के शेयर या फिर ओपन नहीं की जा सकती। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि आपके पास अगर कोई जीमेल या फिर कोई भी मेल आता है, तो जब आप ओपन करते हो मेल को तो मेल के सामने जो चीज़ें दिखती हैं आपको वो होती है सरफेस वेब की चीज़ें। बट जो उसके अंदर लिंक है, लिंक ओपन करने के बाद जैसे कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, उसको आप कैप्चा या फिर किसी भी OTP के थ्रू खोलते हो या फिर पासवर्ड्स के थ्रू खोलते हो, वो आता है डीप वेब के अंदर से, क्योंकि उसके लिए एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ वैल्यूएबल अगर आपको मार्केट में दिखती है, अगर उसके प्रोज हैं तो उसके कॉन्स भी होंगे। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां हमें देखनी पड़ती हैं। वैसा ही हुआ अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। इन्होंने खोला तो सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र के लिए था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। वहाँ के पब्लिक और लोकल ने जितने सारे क्रिमिनल्स थे उन्होंने इसको अपना क्रिमिनल धंधे का जरिया बना लिया। क्योंकि इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ों का मतलब डेटा नहीं मिलेगा, आप किसी के डेटा को चुरा नहीं सकते, इसीलिए इन लोगों ने इसी के अंदर जितना भी क्राइम्स है उसको एग्जीक्यूट करने लगे ये लोग। जैसे कि आप ड्रग्स स्मगलिंग हो गया या फिर किसी भी प्रकार का जो टॉर्चर होता है वो सारी इस डीप वेब के अंदर किया जाने लगा। बट इस चीज़ को रिलेट करते हुए एक अलग सा टॉपिक बनाया गया जिस पूरे टॉपिक का नाम है डार्क वेब। होप आपको ये चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी कि डार्क वेब रियलिटी में होता क्या है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस चीज़ों के ऊपर परफॉर्म क्या किया जाता है। कुछ वेबसाइट्स के मैं डिटेलिंग पे जाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स पे ड्रग्स बेची जाती हैं, कुछ पे इलीगल वेपन्स बेचे जाते हैं, कुछ पे इंसानों का मीट।
डार्क वेब में चलने वाली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है, उस लिमिट को क्रॉस करने वाली चीज़ यहाँ पे है रेड रूम्स। रेड रूम्स बेसिकली एक कोई लाल कलर का कमरा या फिर लाल कलर का मकान नहीं होता है, बट इसकी रियलिटी कुछ डिफरेंट है। ये एक ऐसी जगह होती है डार्क वेब में जिसके वेबसाइट्स के कोई भी मेंबर या फिर 3 से 4 मेंबर एक रूम में होते हैं और पर्सनली किसी एक इंसान को टॉर्चर कर रहे होते हैं। और आपको ये जान के बहुत ज़्यादा शौक होगा, इस सब टॉर्चर के पीछे इंसानों का ही हाथ है जो पैसा पे करते हैं अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, जो कि उस टॉर्चर से उनको मिल रहा होता है। ये सारा खेल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में खेला जाता है और सारे पेमेंट्स ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी में होते हैं। वैसे तो इसको एक्सप्लोर करना कोई बुरी चीज़ नहीं है या फिर इसको किसी भी देश में इलीगल नहीं बोला गया, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो इलीगल ही होती हैं। तो मेक श्योर करें, मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप बिल्कुल भी ना जाओ या फिर किसी भी रिस्क पे, किसी भी बहकावे में मत आना। कोई भी यूट्यूबर बोले, कुछ भी बोले, आपको सेफ रहना है और सतर्क रहना है। अब चलिए हम इस चीज़ों को ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पे लोग विजिट क्यों करते हैं और क्या मकसद होता है यहाँ पे विजिट करने का। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट्स जो हैं या फिर कोई भी पर्सनल सेक्रेटरी मेंबर या फिर कोई भी जो दूसरे देशों में जाके जो स्पाई का काम करते हैं, वो यहाँ पे जो डाटा शेयरिंग का काम होता है वो होता है। और कुछ लोग सिर्फ थ्रिल के लिए जानते हैं, जो कि बिना कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़े हुए, सारी सावधानियों को एकदम मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी जगह पे बिल्कुल भी मत जाना। और इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि जो आगे नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ है बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। सो बने रहे इस सीरीज़ में। और इस यहाँ पे इस वीडियो से मैं अभी तुरंत साइन ऑफ करता हूँ। दिस इज शुभम सिंह हियर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।